बन के परे से गाते हंसते हम तो चले हैं होके मगन। गीला वतन था पुरानी बंधन, चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय की सीमा, न देव दुनिया न कोई बंधन। बड़ी सलोनी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन। मेरा वतन का पुराने मंथन, चलो मनाने प्रभु मिलन। वतन से करते प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे। पाँव में मेरे आकर समाओ, मेरे जैसा स्वरूप धारो। वतन से करके प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे। बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ही जैसा स्वरूप पाओ। उनके ही संग में रूहानी रंग में रंग के चलेंगे लगी लगन। मेरा वतन का पुरानी मंथन, चलो मनाए प्रभु मिलन। मेरा वतन का पुरानी मंथन, चलो मनाए प्रभु मिलन। मिलन की अनुभूति एक पल की रहती है प्रेमी युगों युगों की। ये सुख का संसार ही अलग, परम पिता से परम सुखों की सभी शक्तियाँ अधूरी है। सुख मिले बनाने हमें
मेरा वचन था बुलाने मंत्र चलो मनाने प्रभु मिलन मेरा वचन था बुलाने मंत्र चलो मनाने प्रभु मिलन मेरा वचन था बुलाने मंत्र चलो मनाने प्रभु मिलन मेरा वचन था बुलाने मंत्र चलो मनाने प्रभु मिलन ओम शांति। मिलन की अनुभूति एक पल की देती है तृप्ति युगों युगों की। अनुभव करके देखो, एक पल की अनुभूति लेकिन तृप्ति युगों युगों की। जो भी यूट्यूब से क्लास करने वाले भाई बहने हैं, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मुरली का लिंक है, वो चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। सो सुनने के साथ साथ आपको पता रहे कि कहाँ चल रहे हैं, इन केस अगर कुछ मिस हो तो। इस गीत का मुख्य लक्ष्य क्या है? हर गीत का एक एम होता है ना। गीत सुनना भी ज्ञान में ऐसा सुन लेना नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लें तो अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, तुम हो कौन कहाँ से आए। स्वमान को जगाने वाला है ये गीत, है ना। शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा, ये बता रहा है कि तुम्हारी याद कहाँ है। जहाँ होता है मानव का धन वहीं होता है उसका मन। तो वो बता रहा है कि तुम जहाँ याद कर रहे हो ना, तुम्हारा कुछ है वहाँ, एजेंडा है गीत का। एक योग को क्लियर कर रहा है ये गीत। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। ये पूरा गीत अंतर्मुखता की तरफ इशारा करता है ना। वैसे ही मिला वतन का खुला निमंत्रण, ये सेलिब्रेशन की तरह से, याद एक सेलिब्रेशन की तरह से अनुभव कराता है कि चलो मनाने प्रभु मिलन, मिला वतन का खुला निमंत्रण। आओ मेरे लाडलो पुकारे, बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ही जैसा स्वरूप पाओ। तो ये एक सेलिब्रेशन की तरह से, आप पानी पीते हो, आप उसको सेलिब्रेशन की तरह से नहीं लेते हो, एक काम की तरह से लेते हो कि बस पानी पीना है। नाखून काटने बैठ रहे हो तो वो कोई एक बहुत फीलिंग के साथ नहीं बैठते हो कि अरे चलो मैं नाखून काटूं, नेल कटर से नाखूनों का मिलन कराऊं, ऐसा नहीं सोचते। वो जस्ट एक सिंपल एक्ट है, आप करते हो और काम खत्म। बाबा से मिलना, अब ड्रामा का ही एक और एग्जांपल लेते हैं। नई कोई सामान आई घर में, उसका रैपर हटाना है, फीलिंग विशेष होती है। नया कपड़ा है, उसका रैपर खोलना, एक फीलिंग विशेष होती है। 5000 साल में पहली बार परम धाम वाला आया है, परम धाम के द्वार उसने खोले हैं, और वो आपसे क्या कह रहा है?
आओ मिला वतन का खुला निमंत्रण, आओ मिलन मनाओ। तो ये एक सेलिब्रेशन की तरह से एक स्पेशल चीज होनी चाहिए। रोज रोज अमृत वेला होने के कारण, देही अभिमानी ना होने के कारण, रूटीन नेमीनाथ हो जाने के कारण, हम वो एक स्पेशल चीज कि ये एक ऐसी घटना घट रही है जो 5,000 साल में कभी घटित नहीं हुई है और अगले 5,000 साल में नहीं होगी। 5,000 साल बाद ही ऐसी शोभा आएगी जब हम सुबह बैठ के कहीं जाया करेंगे। देवताएं कहीं जाएंगे सुबह उठ के? क्षत्रिय वो जिस दुनिया में है उस दुनिया में बाउंड है, चाहे देवता हो चाहे शूद्र हो। जिस दुनिया में है वो वहां के अलावा और कहीं नहीं जा सकते। लेकिन ब्राह्मण तीनों लोक, तीनों काल, चारों युग, ऐसी फ्रीडम, ऐसी आजादी हमें केवल अब मिली है। जब इतने उमंग उत्साह, इस चिंतन, इस अनुभव के साथ आप बैठते हो ना, तब होता है ये मिलन की अनुभूति एक पल की, देती है तृप्ति युगों युगों की। ना हम जब अमृत वेले बैठ रहे हैं तो कई बार हमको ये भान तक नहीं होता है कि हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, जो अभी ही आया हुआ है, जो अभी ही जिससे मिला जा सकता है। हम इसको सोचते नहीं हैं, इस फीलिंग में नहीं बैठते। वो फीलिंग जगानी चाहिए सबसे पहले कि आप किसको याद करने बैठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो। हमारा अहंकार हमें करने नहीं देता है। अरे ये तो पता है ना, क्यों सोचूं, ये तो पता है ना। लेकिन वो स्वमान जगाओ, क्योंकि नहीं पता है। फीलिंग में जागा हुआ नहीं है, संकल्पों में है लेकिन स्मृति नहीं है। तो बाबा को याद करना, बाबा की मुरली पढ़ना एक सेलिब्रेशन, एक इंजॉयमेंट कि आप कुछ विशेष कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल दिया, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, विशेष फीलिंग रहती है, भरेगा पेट ही लेकिन फीलिंग विशेष है। नया सामान आया है, रैपर खोल रहे हो, फीलिंग विशेष है। पूरी तैयारी के साथ रहते हो। किसी के साथ आप 50 साल रहे, फिर 1 साल उससे लगातार नहीं मिले, फिर 1 साल बाद भी जब आप उससे मिलते हो तो फीलिंग विशेष। यहाँ हम जिससे मिलने जा रहे हैं अमृत वेले, उससे पूरे कल्प हम दूर रहे हैं और अभी ही उससे मिल रहे हैं, और फीलिंग ऑर्डिनरी रहती है। चलो याद करने बैठे, इतना हमारी फीलिंग डेड होती है, तो फीलिंग जगाया करो। और ये गीत का मेन लक्ष्य ही होता है सेलिब्रेशन की फीलिंग। इतनी सुंदर गीत है ये कि आपका पूरा, अगर आप दिल से इसको सुनो तो आप पाएंगे कि आपकी फीलिंग एकदम ऐसी कर देगा कि अरे आओ मेरे लाडलो, चलो मिलन मनाए। वो एकदम कि कुछ बहुत विशेष कर रहे हो, है ना। तो फीलिंग आप अपनी जगाएं, वो इम्पोर्टेंट है मिलन मनाने के लिए, इंजॉय करने के लिए, है ना। ये ऑर्डिनरी काम नहीं है। हम ब्राह्मणों का कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं होता है। 7 मई, बाप दादा, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे। अब 5,000 साल उसने वेट किया है, मैं मीठे बच्चे बोलूंगा इनसे जाके। हाँ, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। कनेक्शन जोड़ा पहले ब्रह्मा से, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा तुम्हारा पिता है, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र, इसीलिए तुम ही लायक हो कि मैं तुमको ज्ञान दूं। ब्रह्मा के बच्चे हो इसलिए मेरा ज्ञान तुमको मिलेगा। जो मेरा मुरब्बी बच्चा है उसके तुम मुरब्बी हो। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुमसे प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करते हो, तुम भी मुझसे प्यार करते हो। ब्रह्मा से प्यार करते हो तो शिव बाबा क्यों प्यार करता है? क्योंकि ब्रह्मा से प्यार करने वाले, माना सच्चाई से प्यार करने वाले, दिल से प्यार करने वाले, है ना। दिमागी प्यार करने वाले ब्रह्मा को समझ नहीं सकते। रथ है, जौहरी है, इनके भी 4 बच्चे थे। वो ये बुद्धि चलाएंगे। जो दिल वाले होंगे, मेरा 84 जन्मों का पाप है ये,
ड्रामा में अगर कोई मेरा पिता है तो वो ये है, बाकी सब तो जन्मदाता होते हैं। साकार में अगर कोई मेरा पिता है तो वो ये है, ये फीलिंग जिनकी है। तो बाबा देखता है कि अच्छा, ब्रह्मा को प्यार करना माना ड्रामा की हद से बाहर आ जाना, वरना ब्रह्मा एज फादर आपको स्वीकार ही नहीं होगा। बाप कौन जो जन्म दे, तो लौकिक आ जाता है, लेकिन ब्रह्मा को पिता स्वीकार कर लिया कि चलो ये ड्रामा की हद तो तोड़ पाते हैं, एक जन्म की हद से तो बाहर निकल आए, एक जन्म की हद इन्होंने पार कर दी तो जरूर कल्प की भी हद पार कर देंगे। कोई भी जन्मदाता जो है बच्चे की परवरिश की पूरी जिम्मेवारी नहीं उठाता, माँ बाबा ही जो है परवरिश की पूरी जिम्मेवारी। जो ABCD समझ सके उससे उम्मीद करी जाती है कि चलो इसको थोड़ा सेंटेंस बनाने के लिए दे दें या इसको कुछ लिखने के लिए दे दें। ब्रह्मा को एज फादर स्वीकार करना ये सबसे पहला कदम होता है हद से बेहद में जाने का। मम्मा बाबा को एज मात पिता स्वीकार करना, वरना आप सोचो ना, एक बिंदु जो पार ब्रह्म से आया है अचानक से वो आके बोले कि मैं तुम्हारा बाप, वो तो और ही मुश्किल है। कम से कम जो सशरीर दिख रहा है पहले उसको तो कोई स्वीकार करे। और अगर कोई ये सोचता है कि ब्रह्मा को जंप करके वो डायरेक्ट शिव बाबा को, नहीं कर सकते, वो आपका है ना। तो शिव बाबा ने पहले जगाई स्मृति, तुम ब्रह्मा के बच्चे हो। फिर बाबा ने बोला तुम मेरे भी बच्चे हो, तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तुम अभी, हाँ, काके लागू पाए, है ना। तो तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। अब ये हो गए बाप दादा। ईश्वरीय गोद, ईश्वरीय तो हो गया शिव बाबा, लेकिन गोद फिर ब्रह्मा के बिना वो कर ना सके, तो कंबाइंड हो गए। पहले स्मृति जगाई ब्रह्मा की, फिर स्मृति जगाई अपनी, फिर बोला कि अब हो गई है गोद। हम्म। तो प्रश्न है, ये समझ है पूरी हेडलाइन की। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? ये प्रश्न आज की मुरली से आपको नहीं मिलेगा, मतलब जो ऑनलाइन सुन रहे हो उन्हों को बोल रहे हैं। ये प्रश्न लिया है 3/7/2025 की मुरली से। बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। दूरादेशी माना कौन? जो लिमिट से बाहर निकलने को तैयार है, जो हद के पार जाने को तैयार है, जो बेहद में जाने को तैयार है, जो छोड़ देने को तैयार है। दूरांदेशी, दूर की देख सकने वाला, दूर का अंदाजा लगा सकने वाला। मूल वतन से लेकर सारा ड्रामा, अब सोचो मूल वतन, ऑलरेडी ड्रामा खत्म हो गया है ना, सारे ड्रामा 4 युग कवर हो गए। कहाँ हद कितनी है कि मैं ये नाम हूँ, मेरी ये दुनिया, ये जिंदगी है मेरी, और इसमें मेरे को कमाना है, फिर शादी करनी है, फिर ये कितनी हद है। बेहद, मैंने 84 जन्म लिए, मेरे 84, ये बहुत बड़ी चीज है। हम पता नहीं क्यों हम इस चीज को इतना ऑर्डिनरी लेते हैं, बट जस्ट इमेजिन, लौकिक लोग एक जन्म की हद में इतने बंधे हुए हैं कि कभी जीवन में नहीं सोचते हैं वो इसको क्रॉस करने का, और हम हर रोज बाबा हमको बोलता है तुमने 84 जन्म लिए हैं। ये ऑर्डिनरी बात नहीं है, वंडरफुल है। आप अगर आत्मा स्मृति से जाग के इसको सोचे ना कि मैंने 84 जन्म लिए हैं, 84 बार माता पिता मैंने चेंज किए हैं, कितने शरीर मैंने अब तक बदले हैं, कितने मकान, कितनी प्रॉपर्टीज, ड्रामा में कहाँ कहाँ मैंने पार्ट प्ले किया होगा। अरे वाह, नशा आता है आपको। जैसे यात्रा जो करे, जो बहुत घूमा फिरा हो, उसके पास क्या आता है? अनुभव। जो एक घर में बंद रहे वो अनुभवहीन हो जाता है। शायद वो पढ़ लिख बहुत जाए, दिमागी ज्ञान बहुत हो जाए, लेकिन जब एक अनुभव नहीं आता, जब आप एक्सपीरियंस करते हो कि मैंने यात्रा बहुत करी है, तो अनुभव जागता है, और अनुभव बड़ी अथॉरिटी है। ज्ञान बुद्धि में बिठा लेना कि मैंने 84 जन्म लिए हैं, एक अलग चीज है।
लेकिन ये स्मृति जगाना कि मैंने 84 जन्म लिए हैं, ये अनुभव अंदर से जगाता है। आप इस जन्म की कोई इच्छा, कोई विस्मृति सामने आ रही है और तब अरे मैंने तो 84 जन्म लिए हैं, काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप नॉर्मल चलते फिरते उठते बैठते है ना, माता पिता सामने आए, वो आपसे बोले बेटा बेटी, और आप अंदर से याद करो इन्होंने 84 जन्मों में अलग अलग लोगों से बेटा बेटी कहा होगा, मैंने 84 जन्मों में अलग अलग लोगों से मम्मी पापा कहा होगा, साड़ी निकल के आई सामने, पैंट शर्ट निकल के आई सामने, 84 जन्मों में कितनी ही ढेर कपड़े मैंने चेंज करे होंगे। इस एक कपड़े, ये मेरी सबसे महंगी शर्ट है, ये मेरी सबसे महंगी साड़ी है, सतयुग में मेरी एक साड़ी की कीमत क्या होगी। ये लिमिट्स क्रॉस कराती हैं बुद्धि को, ये चिंतन, कि जो सीन सामने आ रहा है 84 जन्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के सोचो उसको, कैसे सोचो। जैसे प्रधानमंत्री हैं, कई देशों की यात्रा करते हैं, विदेश मंत्री हैं, कई देशों की यात्रा करते हैं, तो उनके लिए कितने सारे अलग अलग होटल्स में वो रुकते होंगे, कितने अलग अलग लोगों से मिलते होंगे, वेन्यू चेंज ही होता रहता है, और हर जगह जा रहे हैं तो किस दृष्टि से जा रहे हैं, अच्छा चलो इस देश का ऐसा है, इस देश का ऐसा है, एक यात्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 84 जन्मों के दृष्टिकोण से देखना, हद से बाहर निकलना, दूरांदेशी बुद्धि अपने को बनाना, अनुभव बाहर आता है इससे। दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं, बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर, यह जो चोला पहनकर पार्ट बजा रही है। अब पता है दिक्कत क्या है, बाबा ने इतनी लाइन बोल दी, आत्मा रूपी एक्टर चोला पहन के पार्ट बजा, हम बस इतना ही रटेंगे। अब जैसे इसमें ये एड ऑन किया कि 84 जन्मों में मैंने कितने कपड़े लत्ते चेंज किए होंगे, इस एक साड़ी की मैं, इस एक पैंट शर्ट में मैं दिल क्यों लगाऊं। बाबा ने एक आपको क्रक्स बता दिया कि ऐसे करके सोचा जाता है कि आत्मा एक्टर ने कितने सारे चोले पहन के पार्ट बजाए होंगे। अब आप और इसको विस्तार करो ना, ये मकान 84 जन्मों में मेरी कितनी प्रॉपर्टीज रही होंगी जो मेरे नाम पे लिखी होंगी, रजिस्टर्ड रही होंगी, कितने सारे बाजार मैंने देखे होंगे। मैं आज ऑनलाइन में, मतलब यूट्यूब में या व्हाट्सएप में, अच्छा करेक्ट कर लेते हैं। हाँ अभी ठीक आए तो बताइएगा। तो क्या कह रहे थे? हाँ, आप चिंतन में जाइए, अनुभव की अथॉरिटी कब आती है, ज्ञान अनुभव में कैसे कन्वर्ट होता है। बैठ के कोई घुन घुन मन में घुमा घुमा के आप कोई अनुभव में नहीं लाएंगे ज्ञान को। प्रैक्टिकल सीन सामने चल रहा है और तब ज्ञान के दृष्टिकोण से उसको देखना। जैसे लिख रहे हो, लिखने में भी आपको पता नहीं चलेगा, एक बहुत सूक्ष्म भान है कि ये मेरी हैंड राइटिंग है, एक बहुत सूक्ष्म भान होता है ये, कि कहीं भी वो दिख जाए लिखने की एक शैली, और आपको तुरंत अंदर से एक फीलिंग आती है, अच्छा ये मेरी राइटिंग लग रही है, मेरी। अच्छा अभी ठीक है। अभी आ रही है, ठीक है ठीक है। तो अपने हैंड राइटिंग को देखा, 84 जन्मों में कितने कितने तरह के मेरे लेख रहे होंगे, ये एक मेरी क्या हैंड राइटिंग है, पार्ट के लिखने का तरीका ऐसा है, इसमें भी मेरा क्या है।
जब इस तरह से आप सोचना शुरू करते हो ना, तो बुद्धि जो भी व्यर्थ में भागती है, आप पाएंगे वो इतने वंडरफुल ज्ञान के राज निकालना शुरू करती है, जो आप पूरे दिन ज्ञान की डांस में ही रहोगे, है ना। लेकिन वो चिंतन, वो सोचने का तरीका, और जब आप ज्ञान को, आप योग में बैठे हो या आप बाबा को याद कर रहे हो और आप तब सोचो कि मैं अभोक्ता हूँ, वो उतना काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप कुछ भोगना कर रहे हो, ड्रामा में भोजन खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, रेस्ट करा रहे हो बॉडी को, और तब आप ये इमर्ज करो कि मैं आत्मा तो अभोक्ता हूँ। लेटने पर ये जो सुख की अनुभूति हुई, ये कोई मेरे लिए थोड़े ना है। पानी पीने पे, जो प्यास बुझने पे मुझे सुख फील होता है, ये कोई मेरे लिए थोड़े ना, ये तो ड्रामा में एक्सपीरियंस है, मुझे केवल देखना है इनको। मेरा अनुभव तो इंद्रियों से परे होता है। वहां अभोक्ता की स्मृति जब आप इमर्ज करते हो, वो अनुभव में कन्वर्ट होती है ना। सही समय पे जब आप ज्ञान लगाते हो, सही परिस्थिति में जब आप ज्ञान लगाते हो, तो अनुभव में बदलता है। बैठे बैठे आप ज्ञान रटोगे तो वो कहीं कभी अनुभव में कन्वर्ट नहीं होगा, वो ज्ञान की तरह से एक तोता रटन जैसा रहता है। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। कभी टहल रहे हो, हर तरह का चिंतन होता है, इतिहास के चिंतन में चले जाओ। टहल रहे हो बगीचे में, इमर्ज कर लो ब्रह्मा बाबा कैसे टहला करते होंगे। जहाँ शांति स्तंभ खड़ा है, उस आंगन में ब्रह्मा बाबा बैडमिंटन खेलते होंगे, क्या उनकी स्टेज रहती होगी। कभी चले जाओ, खाना बना रहे हो, बाबा मुझे देख रहा होगा, बाबा सोच रहा होगा कि इस बच्चे की बुद्धि में क्या चल रहा है, इंतजार कर रहा होगा वतन में मेरा कि कब तक ये संपूर्ण बनेगा। बीच बीच में कई तरीके होते हैं आपके अनुभव में जाने के, सिर्फ कोई एक तरीका नहीं है। लेकिन हम लोगों की दिक्कत क्या है कि बाबा ने बोल दिया आत्मा ने चोला बदला है, तो बस इतना ही पकड़ेंगे, हम इसका विस्तार नहीं करेंगे। जबकि साकार दुनिया में कोई हमसे कुछ कहते, आप थोड़ी मोटी सी लग रही हो, अब आप देखो पूरे दिन इसका कैसा विस्तार भयानक करती है बुद्धि। अब थोड़ा पिंपल आ गया है, थोड़ा यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ, वो इतना उसका विस्तार कर लेंगे। लेकिन बाबा ने इतना बोला तो उतना भी वो बचे तो बड़ी बात है, वो भी गायब हो जाता है वरना कई बार, है ना। तो ये बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। बाबा व्यक्त हुए हैं ना, तो बाबा से पूछा है दादी ने कि बाबा आप वतन में क्या करते रहते हो। मैं नहीं पूछ रही हूँ, बच्चे ऐसा पूछते हैं कि बाबा वतन में आप क्या करते हो। बाबा ने बोला है जैसे साकार में मैं बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करता था, वही काम अब भी करता हूँ। वतन में बैठकर बच्चों का श्रृंगार करता हूँ। पता है आपको कैसे पता चलेगा कि बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं? आपको अव्यक्ति भासना आएगी, आपको फीलिंग आएगी, अशरीरी हो जाओगे, बहुत मीठी प्यार की फीलिंग आपको आने लगेगी, तो समझ लो कि बाबा मेरा श्रृंगार कर। तो ये इमेजिनेशन की बात नहीं होती है। जैसे लौकिक में भी अगर किसी काम करते करते किसी की याद आ जाए, हिचकी आ जाए, तो क्या कहते हैं कि वो हमको याद कर रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ करो ना जो बाबा को वतन में हिचकी आवे, बच्चा मुझे याद कर रहा है। कर सकते हो, आपकी आप ही की याद ऐसी है जो 3 लोकों के पार पहुंच सकती है, और किसी की याद इसी लोक में घूमेगी। होता है ना इंटरनेशनल कॉल, आप इंटर डायमेंशनल कॉल कर सकते हो। मीन्स आपकी याद वतन पार करेगी, उनकी याद तो एक देश की बाउंड्री भी क्रॉस कई बार नहीं कर पाती है। अलीगढ़ वाले हैं तो चूहरपुर वाली मौसी, मेरठ वाली ताई, दिल्ली वाली चाची, बस इतना लिमिट रहेगी हमारी। कोई बहुत ज्यादा है तो इंग्लैंड में हमारे वो रहते हैं, बहुत से बहुत इतना हो जाएगा। हमारा परम धाम वाला मेरा युग ही वो, क्या कहें, वतन ही अलग है, लोग ही बदल दिया। आप सोचिए हमारी याद क्या है, बुद्धि कितनी बेहद में, हाँ, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे उसे, यूज नहीं करेंगे उसे। कनाडा में मेरा दोस्त रहता है, मुझे इस पे ज्यादा गुमान होगा
परम धाम वाला मेरा बाप है, इस पे मुझे कम होगा, यही देह भान है। हाँ, क्योंकि परम धाम, हाँ हाँ वो तो है ही है, कनाडा, अरे विदेश, उसके लिए लार टपकती है मेरी, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकल में अपने अंदर चाहिए मुझे। कौन मुझे मिला है, इसका नशा, स्मृति, ज्ञान को प्रैक्टिकल अनुभव में कन्वर्ट करो, एक्टिविटी में उसको लाओ, स्मृति में जाओ, दूरांदेशी बनो, दूरांदेशी बनो। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है, दूरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। दूध गिरा, दूध गिरा, लौकिक आत्माएं क्या सोचेंगी, अज्ञानी आत्माएं, हाय फैल गया, नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं और आ जाएगा, 65 रुपए का नुकसान हो गया ना, वगैरह वगैरह, अशुभ हो गया, देवता नाराज, इतना है ना। हम क्या सोचते हैं, कल पहले भी ऐसे ही गिरा होगा। जस्ट सोच के तो देखो कितना अलग है हम सबसे। हाँ, हम ऐसा सोचते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हमको अथॉरिटी है ये सोचने की। कल पहले भी इसी सेकंड, इसी पल, इसी तरह से दूध गिरा होगा, ऐसे ही आकार में गिरा होगा, इतना ही गिरा होगा, अगले कल फिर गिरेगा। कितना अलग तरीका होता है हम लोगों का किसी चीज को देखने का, कंपैरिजन में लौकिक आत्माओं का। वो बात अलग है कि आत्मा लौकिक नहीं होती, पर बंधी हुई है ना। नशा चढ़ता है जब आप ज्ञान यूज करते हो। अभी तो बाबा बोलेगा मैंने तुम्हें चुना है, हमने ही खुद को नहीं चुन रखा है अभी तो। बाबा चुन भी ले तो फील नहीं होता, बाबा ने हमको चुना है और हम चिने हुए हैं अभी लौकिकता में। हाँ, स्मृति ये अनुभव में कन्वर्ट होती है, वरना आप ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक्शन में नॉलेज यूज नहीं हो रही है। नॉलेज जब एक्शन में यूज हो तो एक्सपीरियंस आता है। ज्ञान जब क्रियाकलाप में यूज हो, फीलिंग सहित, अनुभव बनेगा, अनुभवी मूर्त बनोगे। और अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी। ऐसे जो ज्ञान मनन चिंतन में रहने वाली आत्मा है वो योगी बहुत सहज होगी, बहुत सहज। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है, जो अभी कह रहे थे। किसी का एक्सीडेंट हुआ, कितने जन्मों के हिसाब किताब लेकर ये आत्मा यहाँ आई है। इसका हमारे साथ भी कुछ तो हिसाब किताब रहा है, तब तो ये हमारी पड़ोसी बनी है। कितना जन्मों की कहानी का योग आज बना होगा, तब इसके शरीर का एक्सीडेंट हुआ। इस आत्मा को लग रहा है इसे दुख मिल रहा है, पर दुख नहीं मिल रहा। ये तो कितनी खुशी की बात है, हिसाब चुकतू हुआ। वो आत्मा जा रही है दुख में, और आप क्या देख रहे हो, इसका हिसाब चुकतू हुआ। अब ये घर जाने की और नजदीक आ गई। एक्सीडेंट नहीं होता तो बंधन ज्यादा था, एक्सीडेंट हो गया, बंधन इसका कम हो गया। लौकिक आत्माएं देख रही हैं, हाय इसका चेहरा खराब हो गया, आप देख रहे हो चलो नाम रूप की माया कम हुई इसकी, अब चेहरे को देख के थोड़ा कम मोह में आएगा, बाबा के और नजदीक हो गया, धर्मराजपुरी में कम सजा खानी पड़ेगी। अनुभव में लाओ ज्ञान। हर सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। साक्षी का मतलब बिंदु बन जाओ नहीं होता, साक्षी मतलब जैसे बाबा देखता है वैसे मैं देखूं। एक माता बाबा के आगे गई, पाकिस्तान हिंदुस्तान विभाजन के टाइम में घर में आग लगा दी थी उसके उपद्रवियों ने। उसने अपने 2 बच्चे ऐसे करके रखे, उनके ऊपर चढ़ी, दीवार फांद के खुद बच गई और बच्चे जल के मर गए। दीवार ऊंची थी, अकेले क्रॉस नहीं कर सकती थी, तो बच्चों के ऊपर पैर रख के उसने क्रॉस कर ली बाउंड्री, और बाद में वो उनको उठा नहीं पाई और वो बच्चे जल गए, खत्म हो गए। उसको गिल्ट था इस बात का, बहुत बहुत अंदर उसको ये रहता था कि हाय मैंने क्या कर दिया। बाबा से मिली, उसने बाबा को अपना सारा बताया रोते रोते। बाबा ने एक लाइन बोली, बच्ची अगर वो नहीं होता तो ये भी नहीं होता। बाबा ने ये नहीं बोला हाय तुमने कितना गलत काम किया है, पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता सुनी न कुमाता, तू तो कुमाता है री। हम तो यही सोचते हैं ना सीधे, माँ हो के ऐसा कैसा कर सकती। बाबा ने क्या बोला, वो ना हो,
अरे कुछ भी हुआ, भगवान से मिली, कितने ही क्राइम क्यों ना करने पड़ जाते, अगर उसका पाप की फीलिंग आपको भगवान तक ले आई तो सफल हो गई वो घटना। भगवान से मिलने के लिए पाप पुण्य जो करने पड़े सब जायज, मिलने के बाद आप नहीं कर सकते, और उस तक पहुंचाने के लिए ड्रामा ने जो भी प्लान चला वो सब कल्याणकारी। बाबा ने ये कहा वो नहीं होता, ये विजन हम यूज करें, पार्ट को साक्षी होकर देखना, ये आत्मा है परम धाम, ये साक्षी होके देख, ये तो आप उसके अनादि स्वरूप को देख रहे हो, पार्ट को साक्षी होके देखना माना ड्रामा की स्टोरी के हिसाब से उसको देखना। जैसे बाबा ने वो नहीं होता, ये नहीं कहा तुम अनादि ज्योति बिंदु आत्मा हो बाकी सब भूल जाओ, साक्षी होके देखना मीन्स यथार्थ ज्ञान का दृष्टिकोण, 84 जन्मों की कहानी पता है वो यूज करो, है ना, साक्षी होके देखना। साक्षी का मतलब हम समझ लेते हैं सोचना बंद कर दो, और साक्षी होने का एक्चुअल मीनिंग यथार्थ स्मृति से देखो, यथार्थ स्मृति से। बहुत अंतर पड़ता है साक्षी होने में और किनारा करने में। हम कई बार कर रहे होते हैं किनारा और हमें लगता है कि हम हो रहे हैं साक्षी, उपराम होना और अलग बात पड़ती है। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तो ये पूरा प्रश्नोत्तर हमको क्लियर करता है दूरांदेशी बुद्धि। हाँ, और ये प्रश्न लिया है 3/7/2025 की मुरली से। उस मुरली में इसका और विस्तार है अगर किसी को पढ़ना हो तो। ओम शांति। मैं आत्मा परम धाम निवासी, अब फिर से जाना है। अभी ना ओम शांति से वो स्मृति नहीं जागती है हमको तो कि मैं शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति तो घर याद आ जाता है। ओम शांति का मतलब भी अब ऐसे हो गया है कि घर जाना है। मंत्र की तरह थोड़े ना है कि बाबा ने बोल दिया ओम शांति तो मतलब मैं आत्मा शांत। फीलिंग की बात है ना, वो तो फीलिंग की बात है। तो शांति सुनते ही अब घर घर याद आ जाते। ओम शांति, और मुझे अपनी ओरिजिनल जगह जाना है, अब घर जाना है मुझे। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं रूप बदलकर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। आ गए, अब वो बोल रहे हैं अपने असली स्वरूप में आइए, अपने असली घर में आइए। अब दिक्कत हो गई हमको कि हम तो खाली तुम्हें बुला रहे थे भाई, हमको कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ। गड़बड़ हो गई। उसको कहना तो इजी था कि मनुष्य रूप में आइए, वो तो गिरना था और वो तो उसने इजीली कर लिया। हालांकि इजी है नहीं, अपनी हाईएस्ट फॉर्म से कॉम्प्रोमाइज करके कोई बॉडी में आए जो सदा विदेही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उसने हमारे लिए वो किया जो करने का शिव बाबा को आदत नहीं है। रिटर्न क्या होगा? मेरे लिए प्रधानमंत्री जी आप अपनी कुर्सी छोड़ के जमीन पे बैठ जाओ। परमात्मा अपने भगवान स्वरूप को कुछ समय के लिए साइड में रखे, मेरा साथी बन के, मेरे समान बन के मेरे लिए आया है। अरे कोई छोटी बात है क्या? और अमृत वेले हमारी स्मृति कितनी ऑर्डिनरी होती है, स्मृति ही नहीं होती, कुछ स्मृति नहीं, बस हम बैठ जाते हैं। हाँ, तो नेमीनाथ हो गए हैं हम बहुत चीजों में। भारतवासी पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, मनुष्य रूप में आइए। अब रिटर्न है हम भी रूप बदल लें। और बाबा ने तो वो किया जो को कभी नहीं करता, लेकिन हमको तो वो करना है जो हम 84 बार ऑलरेडी करने के आदी हैं। बॉडी चेंज करना, बॉडी से निकलना, 84 टाइम्स का एक्सपीरियंस है हमको, है ना। तो रूप बदल कर आइए अर्थात मनुष्य रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में मैं आता हूँ। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, लगातार हो गया है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। इसलिए देवताओं का जो मंदिर होता है ना, उन सब मंदिरों में गर्भगृह होते हैं। जो बड़े मंदिर हैं, छोटे मोटे मंदिरों में तो नहीं, लेकिन जो बड़े मंदिर होते हैं
उनमें होते हैं गर्भगृह, लेकिन शिवलिंग जो शिव के मंदिर होते हैं उनमें कोई गर्भगृह नहीं होता। और देवताओं की स्टैचू ओपन, देवताओं के स्टैच्यूज को गेट के थ्रू एंट्री करा देते हैं, लेकिन शिवलिंग को ऊपर से लाया जाता है। वो रूल होता है भक्ति मार्ग में भी, जो एक बार सिद्ध करता तो ऊपर से आए हैं, पता नहीं होता उनको कि ऐसा क्यों है ना। वो नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। तुम बच्चे जानते हो। बाबा को स्मृति है कि मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। हमको क्या स्मृति है? हम ब्रह्मा के गर्भ से आए हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। शिव बाबा को नशा है, मैं वो हूँ जिसका कोई मात पिता नहीं। हमको नशा है, मैं वो हूँ मात पिता जिसके भगवान, जिसका कोई मात पिता नहीं वो मेरा मात पिता है। बाबा को नशा है, मैं मौन हूँ, मैं शब्दों में नहीं आता हूँ। हमको नशा है, भगवान मेरे लिए शब्दों में आता है। नशा ही अलग है। भगवान मेरे लिए करता है जो कुछ करता है, ये नशा है हमको। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, मेरी महिमा ही अलग है, मैं हूं ही अलग। तो उसके बच्चों को भी नशा कैसा होना चाहिए? मेरी महिमा ही अलग है। अगर समाज ये कहे कि बहन जी, भाई जी, आपकी बुद्धि बहुत तेज है, पैसा बहुत कमाया, रूप बहुत अच्छा है आपका, मुझे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। वो कहें आप तो भगवान कैसे लगते हो, आप तो इस दुनिया के नहीं लगते, आप तो कुछ न्यारे न्यारे लगते हो, ये है मेरी प्रशंसा, ये है मेरी प्रशंसा। दादी जानकी को बहुत टाइटल मिले, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, लेडी विद द मोस्ट स्टेबल माइंड। दादी गुलजार डॉक्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, इतना। उन आत्माओं को नशा किस बात का है? भगवान ने हमें चुना है, हम उसके बने हैं, हम हो गए उसी के, वो हो गया। ये आज भी हमको चेकिंग चाहिए कि लौकिक दुनिया में कोई मेरी प्रशंसा कर दे, वो मेरे दिल को गदगद कर जाती है। मेरे लौकिक माता पिता, अरे बेटा हो तो ऐसा, वो ज्यादा मुझे लगता है। या मीठे बच्चे, बस एक तरफ संसार की पहाड़ भर प्रशंसा और एक तरफ बाबा का बस एक मीठे बच्चे, और वो पहाड़ सारा राई हो जाए उसके सामने। मीठे बच्चे किसने कहा, किसको कहा? नशा है। ब्रह्मा को सतयुग में सब नारायण कहेंगे, विश्व महाराजन कहेंगे। शिव बाबा ने आके बोला ऐसी दुनिया तुम्हें, उसका जो खुशी होगी ब्रह्मा को। मम्मा को सब याद करेंगे, सरस्वती वंदना करेंगे, ये सब। शिव बाबा ने जो उससे आके बोला राधे बेटी, क्या अच्छा लगेगा मम्मा को? हमको किसका नशा होना चाहिए? ये समाज कितनी ही तारीफ कर दे हमारी, खाना बहुत अच्छा बनाते हो जी, पैसा बहुत, मकान बहुत, बुद्धि बहुत है। बाबा ने आके बोला बच्चे तुम मेरे हो, और बस सब सब भूल जाए, हमको नहीं चाहिए समाज की तारीफ। और अगर मुझे समाज की प्रशंसा प्रभावित कर लेती है, गड़बड़ है, रावण हूं मैं फिर मैं रावण हूँ। जिसका किसी ने आज तक दर्शन नहीं किया, भगवान वो आए सामने, मुझसे मिलन किया। नशा ये होना चाहिए, ये नशा होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। किसके लिए? क्या तुम अपना आकारी पराया रूप मेरे लिए बदलोगे नहीं?
मैंने तुम्हारे लिए निराकारी रूप बदल कर, सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आज की मुरली में, शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आज की मुरली की। लास्ट टाइम किस मुरली में सुना था निराकारी रूप बदल के आता है? निराकारी रूप बदलना माना असोचता अभोक्ता अकर्ता की जो स्टेज है, कि मैं एकदम कोई संकल्प से ही नहीं आ रहा हूँ, एकदम कर्म से ही नहीं आ रहा हूँ, उससे मैं आकर दिव्य अलौकिक कर्म करता हूँ। बच्चे तो वहां भी थे, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में आके मैं बोलता हूँ मीठे बच्चे, मैं अपनी भावनाओं को कर्मों में लाता हूँ थ्रू ब्रह्मा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ, मेरे लिए वो ऐसा करता है। अब मुझे अपने 84 जन्मों के साकारी रूप की स्मृति को छोड़ देना है, क्योंकि वो मेरे लिए रूप बदल के आया है। मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ, सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो, मैं शरीर में प्रवेश करता हूँ। तुम शरीर में आती हो, मैं शरीर में प्रवेश करता हूँ। यह लोन लिया हुआ है। शरीर खींचता है। हम शरीर में आते हैं शरीर को मेरा समझ के, बाबा शरीर में आता है शरीर को इंस्ट्रूमेंट, निमित्त, यंत्र, खिलौना, कठपुतली समझ के। अंतर उसको स्पष्ट है कि इसमें मैं आ क्यों रहा हूँ। वो शरीर में आया है शरीरधारियों को शरीर से न्यारा बनाने, इसलिए देह उसको आकर्षित नहीं कर सकती। हम देह में आते हैं देह की भोगनाओं के लिए, इसलिए देह हमको पकड़ लेती है। एक्चुअली आत्मा देह को पकड़ लेती है। तुम शरीर में आते हो, मैं शरीर में प्रवेश करता हूँ। यह लोन लिया हुआ है। बाकी बाबा ने जो ऊपर बोला ना कि सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, शरीर में दर्द हो गया, बाबा आत्मा ने नहीं पुकारा। ड्रामा में कोई बहुत फायदा हो गया, बाबा आत्मा ने नहीं पुकारा। जब सुख और दुख दोनों के बिना कारण के, बस आपको ऐसे ही बाबा की याद आ जाए, अब आत्मा ने पुकारा। इजी नहीं होता है आत्मा किसी को पुकार दे, आत्मा नहीं पुकार पाती है, हमेशा आत्मा थ्रू बॉडी पुकार रही होती है, थ्रू बॉडी। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, और ये अंत में होगा, ये अंत में होगा जब सब आत्माएं पुकारेंगी। क्योंकि ड्रामा में इतना दुख अति हो जाएगा कि अब वो इसलिए नहीं पुकारेंगे कि दुख हर लो, अभी पुकार भी है तो इसलिए है कि दुख ठीक कर दो। तब जब अति हो जाएगी तब वो इसलिए पुकारेंगे कि ले जाओ, ये नहीं कि ये दुख दूर कर दो, ये दुनिया ठीक कर दो, नहीं, इतनी भयानक हो जाएगी दुनिया कि दिल से फीलिंग आएगी कि नहीं, ले चलो, ले चलो। गाड़ी थोड़ी बहुत ठुक जाए ना तो रिपेयर कराते हैं, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट ऐसा हो जाए कि कुछ बचे ना, तो फिर गाड़ी चलाने से डर लगता है। आत्माएं मुझे पुकारती हैं। हम ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास ये मार्जिन है कि हम आत्माएं पार्ट सहित उसको पुकारें, कि हम पार्ट में ही ऐसे हो जाएं कि हमको कुछ चाहिए नहीं, और फिर मैं बाबा को याद करूं, तो हमारे पार्ट के थ्रू भगवान प्रत्यक्ष होता है।
प्रैक्टिकल में हम लोगों के लिए गायन है, नाम रोशन करना। अपना नाम मिटा देंगे तो भगवान का नाम हमसे रोशन होगा। आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, यह लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो। तुम भी, तो ये भी क्यों लगाया बाबा ने? क्योंकि मैं आत्मा हूं, तुम भी। बाबा कह रहा है तुम मेरे जैसे हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। दिन भर में हम जो मुरली के शुरुआत से हम डिस्कस कर रहे हैं, स्मृति के थ्रू अनुभव में आना, तो होता है आत्मा का रियलाइजेशन। 84 जन्मों के दृष्टिकोण से देखे, घर की स्मृति से देखे, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहमदिल बाबा रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है। विकारों से ग्रस्त आत्मा बाबा के पवित्र स्वरूप को याद करती है। दुखों से आहत हुई आत्मा बाबा के ब्लिसफुल रूप को याद करती है। नॉलेजफुल, जिसको मार्ग चाहिए हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो फिर उस ईश्वर के ज्ञान स्वरूप को, परमात्मा राह दिखाओ, हमें रास्ता दिखाओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो बाबा कहे नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल, ज्ञान में भी फुल। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। सुप्रीम लाइट का नाम रोशन तब होगा जब मैं अपना विनाशी देह और नाम मिटा दूंगा। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। विनाश नहीं करते, यह बाप आकर स्थापना पालना विनाश, अंडरलाइन क्या करना है, विनाश कराते हैं, विनाश कराते हैं। वहां कोई पार्टीशन नहीं है, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अब एक्चुअल में मुझे रियलाइज करना है कि मुझे तो वैसे भी कोई टच नहीं कर सकता, मैं आत्मा अछूत हूँ, मुझे कौन छू सकता है सिवाय परमात्मा के। उसके अलावा मुझे और कोई टच कर ही नहीं सकता, उसके अलावा मुझे और कोई 84 जन्म सबने मुझे बॉडी को ही देखा है या पार्ट को देखा है, लेकिन एक बाबा है जिसने आके मुझे, इसलिए किसी पे नारायण की दृष्टि पड़े और किसी पे भगवान की दृष्टि पड़े, अंतर है। नारायण गुणों को देखेगा, पार्ट को देखेगा, बाबा आत्मा जो है जैसी है उसको वैसा देखता है। तो मुझे ईश्वर ने आके देखा है, उसकी नजर मुझ पे पड़ी है, और मेरी नजर उसके अलावा और किसी पे पड़े ना। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है, न वह त्रिकालदर्शी है। एक तरफ बाबा, आप देखो नए नए बच्चे आए या लालची बच्चे आए तो उनसे क्या कहता है, तुम्हारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण समान बनना। यहाँ बाबा क्या बोले, लक्ष्मी नारायण को सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है, ना वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, हमारा लक्ष्य है मम्मा बाबा समान बनना।
माता पिता समान बनना। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। कैसे पता करोगे कि मैं कौड़ी से हीरे जैसा बन रहा हूँ? क्या पहचान है? ये बात राइट है कि बाबा हमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बना, मैं बन भी रहा हूँ, उसकी निशानी क्या होगी? ब्रह्मा के जीवन में इसका उत्तर भी छुपा हुआ है। कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाबा हमको बना रहा है, तो क्या क्या होगा? कौड़ी से बदल मुझे बाबा हीरा बना रहा है, तो हीरे पत्थर दिखेंगे। मींस इस ड्रामा में जो चीजों की वैल्यू है उनकी वैल्यू मुझे समझ में नहीं आएगी, और जिसकी दुनिया वैल्यू नहीं समझती मुझे उसकी वैल्यू समझ में आएगी। कई ब्राह्मण हैं, बाबा मिला है, अच्छा है, लेकिन मॉल घूमने जाते हैं तो वो भी अच्छा है। दादी जानकी लंदन गई थी, तो गोपी दीदी वगैरह कई बहनें उनको मॉल घुमाने ले गई कि चलो दादी हम आपको दिखाएं। वो पूरे मॉल में दादी को दिखा रही हैं, दादी देखो ये ऐसा, दादी देखो ये वैसा, ये वो। दादी पूरे टाइम देख रही है उनके साथ। हम तो साक्षी होके क्या करते, ये नहीं किया दादी ने, पूरा एक्सप्लोर कर रही है दादी, अच्छे से देख रही है, कुछ हाथ में दे रहे हैं तो अच्छा। जब वो बाहर आ जाते हैं, दादी उनके ऐसे गाल पे हाथ रख के बोलती है, अरे मेरी बहनों कहाँ फंस गई हो, कहाँ फंस गई। ऐसे बहुत एक होता है ना कि बेचारे को देख के कोई एकदम फीलिंग आती है, हाय, रहम की दृष्टि दादी का वो कि अरे कहाँ फंस गई। ये नहीं कि मॉल क्यों घूमने चली गई, तुम ये जो आकर्षण से मुझे बता रही थी ना, कहाँ फंस गई हो। घूम तो मैं भी रही हूँ, देख के तो मैं भी आई हूँ, लेकिन तुम्हारी जो फीलिंग आ रही थी, कहाँ फंस गई हो। वैल्यू कौड़ी ये दुनिया की नहीं, हीरा आत्मा है, आत्मा एंड उसकी दुनिया की होगी। ड्रामा में चमचमाती चीज सामने आए और मुझे चमचमाती दुनिया सामने आ जाए। इस दुनिया की चमक मुझे निराकारी वतन की रूहानी चमक की याद दिला दे, तो मैं आत्मा बन रही हूँ कौड़ी से हीरा। और इस दुनिया की चमक मुझे अपनी दुनिया की चमक फीकी करवा दे। परम धाम में आत्मा, एक सेकंड में परम धाम निवासी उधर से सामने आ जाए, छोले भटूरे, और बस योग टूट गया, तो फिर अभी कौड़ी हूँ, हीरा नहीं बनी। मेरी स्मृति, मेरी याद जब निर्विघ्न हो जाए, ड्रामा की बड़े से बड़ी चीज, अभी तो सोचो आप, संकल्पों में आता है तो हमारी याद टूट जाती है, लास्ट में तो ड्रामा सामने ला देगा, सामने ला देगा ड्रामा। तो सोचो संकल्पों में आता है और हम भटक जाते हैं, तो अगर सामने आ गया तो। अभी तो केवल इतना होता है कि बाबा कमजोर हो जाता है और वो स्मृति ताकतवर, अगर वो चीज वाकई में आंखों के सामने आ गई तो बाबा को हम ऐसा साइड में हटाएंगे कि बात नहीं पूछो। हाँ? तो यह तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। ब्रह्मा को बनाया, मम्मा बनी, दादियां बनी, हमारे लिए भी कौड़ी की वैल्यू है, अभी है। सामने मेरे मुरली रखी हो और एक तरफ ज्वेलरी रखी हो, आप नेचुरल देखेंगे, आपकी नजर आकर्षण हो जाएगी ज्वेलरी की तरफ। ये है कि अभी कौड़ी हैं हम, ये बहुत नई जनरेशन है, उसके सामने गैजेट्स रखे हो, उनको हीरे वगैरह से शायद ना हो क्योंकि वो ज्यादा मूर्ख हैं। क्योंकि एटलीस्ट ज्वेलरी वगैरह की कुछ वैल्यू ड्रामा में तो है, फोन वगैरह की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, वो तो बस एक अलग है उन लोग का। एक तरफ मुरली रखी हो, या समझो एक साइड मधुबन है, एक साइड बहुत यूरोप की कोई गलियां हैं जो बहुत आलीशान, बहुत एकदम, नजर किधर जा रही है?
दिल मेरा किधर जा रहा है, एक एक ज्ञानी बुद्धि, नहीं मुझे मधुबनी चाहिए। दिल तुम आजाद छोड़ दो तो कहाँ जा रहा है? फ्री ट्रिप मिल जाए, फ्री ट्रिप हो कि जाना है, अरे चलो पार्ट बजाने जा रहे हैं, चलो ठीक है, बाकी मधुबन जा पाते तो अच्छा रहता। क्या ऐसी फीलिंग आई? आजकल तो वैसे देखा जाता है मधुबन में रहने वाले भी मधुबन छोड़ छोड़ के ट्रिप पे जाते हैं, मधुबन से दिल लगता नहीं है उतना। वो नेचुरल अपनी चेकिंग मुझे चाहिए, नेचुरल। मेरा दिल किधर भागता है, ज्ञान से मजबूर करके मैं उसको ला रही हूँ, तो ये कोई नेचुरल स्मृति मेरी थोड़े ना हुई। मधुबन घूमने जाने का मतलब क्या होता है कि अब मुझे इस दुनिया की कोई जगह से मतलब नहीं। मधुबन घूम लिए, माना अब जहां घूमना था सो घूम लिए, अब घूमना बंद। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा नहीं सकते, लेकिन आकर्षण, मेरी बच्ची कहाँ फंस गई हो, बस वो। बाकी घूमने फिरने से दिक्कत नहीं है, ड्रामा ले जाए तो ले जाए, मेरी खुद की इच्छा। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तो जहां की कोई चीज कैसे आकर्षित कर सकती है? जमी तो जमी, परम धाम मिल गया, तो अब क्या गोवा, क्या मनाली, क्या विदेश, कहीं नहीं। मधुबन, मधुबन की दिल में दिलवाला दादा रहता है, बस वहीं जाना है। सबको लुभाए ज्ञान रतन सुनाए, अरे वो तो अपने को कृष्ण बताए, हम सबको राधा कहता है। बस मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं। ये तुम्हारा अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है, बाप तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बनाते हैं। चेक करना कितने बने हो, कितने बने हो, कौड़ी से हीरे जैसा। वैल्यू किसकी है? बुद्धि को। और ये बात पकड़ के चलना कि सिर्फ संकल्प में दुनिया आ जाती है तो परम धाम से योग टूट जाता है। तो अगर सच में वो चीजें सामने आ गई तो क्या होगा? अब आदि रत्नों को याद करना, उनके सामने ऑलरेडी था गोल्ड, ज्वेलरी, शौक, शाइन, सब, और उसके बावजूद एक साधारण बूढ़े तन में आए भगवान के। हमारे आगे तो क्या हमको मिला है? गरीब लोग हैं हम, करोड़पति शायद ही कोई हम में से कोई हो कि करोड़ की भी जिसकी वर्थ हो। आदि रत्न वो लोग थे जो करोड़ों में ही थे, करोड़ों में ही थे वो। 36 करोड़ इन 1936, इमेजिन, 36 करोड़, 35-36 करोड़ की संपत्ति, और वो पड़ोस हुई वो था जहां करोड़पति लोग ही रहते थे, वो सामने होते हुए। और ये नहीं कहा बाबा आपके लिए तो हम इतना छोड़ के आए। ये याद रखना कि कभी कोई ने भी संकल्प में भी नहीं लाया है आदि रत्नों ने कि बाबा हम तुम्हारे लिए इतने करोड़ छोड़ के आए। गरीबी में रख रहे हैं, अरे बाबा हम तो क्या खाते थे। इसीलिए बाबा बोलता है कि आदि रत्नों जैसा कोई हो नहीं सकता, वो हैं ही डिफरेंट। लेकिन हम, हमारे पूर्वज हैं वो, हम उनको देखें कि उनका त्याग क्या है, और त्याग का भी त्याग महसूसता नहीं है कि त्याग हमने किया है। हम तो क्या छोड़े, है ही क्या छोड़ने के लिए? हमारे पास क्या है? हम लोगों के पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं है। उसमें भी हम लोगों की देखो कितना हालत खराब रहती है। आदि रत्नों का सोचो आप, आत्मा तो मुरली ही चुनेगी। आत्मा तो मुरली ही चुनेगी। जो देह भान में जरा भी होगा तो उसको इस दुनिया का आकर्षण खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। मुझे चेकिंग करनी है, कौड़ी हूँ कि हीरा हूँ। हाँ, आदि रत्नों को याद करना। हमारे सामने इतना ऊंचा आदर्श, हमारे इतने ऊंचे हैं, बाबा हमारा ऊंचे थे ऊंचा है, हम नीच कैसे हो सकते हैं, नीचे कैसे हो सकते हैं? हमको क्यों चाहिए ये दुनिया? इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है। बाबा ने कहा और दादियों ने मिला दिया, हम मिला नहीं रहे।
हम मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी भी टटोलेंगे कि शायद कुछ बच ना गया हो, एक आध कुछ तो मैं पकड़ लूं। ये अंतर है आदि रत्नों में और हमें। बाबा ने बोला अगली दिवाली नहीं आएगी, ठीक है बाबा नहीं आएगी। बाबा हमसे कह रहा है मौत सामने खड़ा है, हम कह रहे हैं बाबा दाल रोटी तो नहीं खुटेगी। अंतर है। बहुत साल खड़ा है, सपने में देखा है वो लड़की शादी करता है, वो मर गई है, खत्म है गई है, बहुत रो रही हूँ। आँख खुली है तब तसल्ली हुई है का सपने में। बार बार वही चिंता है रही, मतलब इतना गम सो है रो सपने कोई। और देखे हम वो देखे ना हम और देख रहे नाम वो अच्छा सही है, जीत जाएंगे और सपने कोई इतना को सपने फसाए दिल धड़क बार बार कोई सपना याद आ रहा, कोई सपना याद कहा ना हम हाँ कितना वो है दिखाए बाबा देखो कितना वो ना तब वो जैसे तुम बैठे ना और सब मौत देखे तो दिल ना धड़का और सपने को सच में धड़क रहा होता है। प्रैक्टिकल में भी कह रहे हैं ना, हम लोग जो ज्ञान में है ना, हम बहुत ऊपरी सतह ही ज्ञान में है। चलते जाके शादी हुई वही के जा बाप नहीं जा रहा मेरे सपने पे जा रहा तुम बाप समझाते हैं यह सब तुम्हारा मिट्टी में मिल जाना है, इसके लिए इसको सफल कर लो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति बाप दादा मात पिता का आदि रत्नों का याद प्यार। देह की दुनिया में अपने को आत्मा समझने वाले, देहधारियों की दुनिया में अपने को परम धाम निवासी समझने वाले, देह के नशे को छोड़ रूहानी नशे में रहने वाले, आदि रत्नों को सामने रख चलने वाले, त्याग का भी त्याग कर देने वाले, अपने भाग्य के नशे में रहने वाले, ऐसे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों की मीठे ते मीठा बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। मुख्य सार, तुम भी आत्मा हो। परमात्मा अपने से कनेक्शन रख के बोल रहा है तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते कि हम आत्मा हैं। नशे में रहो, जो आज मुरली की स्टार्टिंग में कहा, ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट करो, सही समय पे सही स्मृति लाओ। आत्मा ही बाप को याद करती है, बड़ी एक्यूरेट बात है, आत्मा ही बाप को याद करती है। तुम अपने को आत्मा रियलाइज नहीं करते हो, और तुम भी आत्मा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये पूरा। तुम भी आत्मा हो परंतु अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं, और आत्मा ही बाप को याद करती है। तो तुम याद कर किसको रहे हो? तो पूरा योग के सब्जेक्ट में बाबा बोल रहा है कि जीरो हो। आत्मा तुम हो, आत्मा रियलाइज नहीं करते हो, और मुझे याद आत्मा ही करेगी। मुझे मेरी माता ने भेजा, जाओ दुकान खोल के आओ। मैं निकल गया घर से, दुकान पहुंचा, फोन आया मम्मी का, पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। खोल ली दुकान? हाँ खोल ली। अच्छा फलाना फलाना सामान लेके आ जाओ। मैं
वो सामान लिया कि फलों की दुकान है, मानो तो आम वगैरह ले आना थोड़े बहुत घर के लिए। मैं ले आया। घर आके माता मुझसे पूछती है कि ले आए आम? कि हाँ। कहाँ है? ये रहा। अच्छा, दुकान गए कैसे थे? कि ऑटो से गए थे। अच्छा, खोली कैसे थी? कि चाबी थी मेरे पास और माँ निकाल के दी कि चाबी तो यहाँ ही थी। माना झूठ बोला है, बाहर से खरीद के ले आया है गलती छुपाने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा है। बच्चे, मैं याद हूँ? हाँ बाबा याद हूँ। अपने को आत्मा रियलाइज करते हो, तो फिर याद कौन किसको कर रहा है? आज ब्राह्मणों से पूछो किसके हो तुम? भगवान के हो। तुम कौन हो? कौन बना है जो भगवान का है? अगर तू किसी की माँ है तो मेरी बेटी नहीं हो सकती। अगर तू किसी का बाप है तो तू मेरा बच्चा नहीं हो सकता। अगर तेरा कोई भाई है, तेरी कोई बहन है, तेरा कोई मित्र संबंधी है, तो तू मेरा बेटा नहीं है। मेरा कौन? जिसका कोई ना हो, जो किसी का ना हो, और जिसके सब अपने हो, और जो सबका हो। साथ के साथ ये भी है, याद है ना वो मुरली? फरिश्ता माना जिसका या तो किसी से कोई रिश्ता नहीं या सबसे रिश्ता है, बीच का कुछ नहीं, बेहद। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण, अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है, अमूल्य है। वरदान। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण, वरदान बेसिकली इतना कह रहा है कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, मींस बाबा मिला तो किसी और तरफ तुम्हारा अट्रैक्शन जा ही कैसे सकता है? और अगर जा रहा है तो अभी कौड़ी से हीरे जैसा बने नहीं है। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण, इंद्रियों की और संबंध बड़ी होती है। इंद्रियों की आकर्षण, पुत्र मतलब जो नई जनरेशन है उनमें इंद्रियों की आकर्षण बहुत है। जो पुरानी जनरेशन है उनमें संबंधों की आकर्षण बहुत है। नई जनरेशन में संबंधों की आकर्षण आप पाएंगे ज्यादा नहीं है, वो है ही नहीं उनको ज्यादा, किसी से ही नहीं होता उनका ज्यादा। लेकिन इंद्रियों की उनमें अति होती है, अति। इंद्रियों की आकर्षण, संबंधों की आकर्षण, जो तीन तरह के हिसाब किताब थे उनमें से दो मेंशन हो गए हैं। तीन तरह के हिसाब किताब कौन कौन से थे? आत्मा का अपने साथ, फिर संबंध के साथ, और प्रकृति के साथ। ये तीन मुख्य हिसाब किताब हैं जिनमें छोटे छोटे कई आ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ गए? इंद्रियों के साथ माना प्रकृति के साथ, और संबंध संपर्क। संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। अगर ड्रामा से मिलने वाला कोई भी प्लेजर, कोई भी सुख मुझे ड्रामा भुला देता है, मुझे घर भुला देता है, अपना सत्य भुला देता है, तो फिर बाबा मुझे अनुभव नहीं कराएगा। क्योंकि मैं तो जब दूध से बच्चा चुप ना हो रहा हो ना, तब उसके दूध में चीनी डाली जाती है मीठा करने के लिए। अगर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ ड्रामा से मिलने वाली चीजों से, तो ड्रामा से परे जो मेरी असली प्रॉपर्टी है वो बाबा मुझे क्यों देवे? मैं तो डिसरिगार्ड कर दूंगा उसका, क्योंकि मेरा पेट तो भरा हुआ है। समझ पा रहे हैं ना?
मेरा पेट तो भरा हुआ है ऑलरेडी यहाँ की चीजों से ही, तो फिर वो मुझे घर में 56 भोग बने लेकिन मैं बाहर खा आया हूँ मोमोज, मैं बाहर की चीजों को खा के पेट भर लाया हूँ, तो फिर घर में क्यों मुझे कोई खाना देगा? मुझे चाहिए ही नहीं होगा, मेरी आकर्षण ही नहीं होगी उसके प्रति। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं, लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तो एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। रंजीता बहन कह रही हैं आत्मा तो परमात्मा से ही तृप्त होगी। हमको सचिन भाई की क्लास याद आई है, पांडव भवन डॉक्टर सचिन, वो बहुत वंडरफुल फीलिंग से एक लाइन बोलते हैं, आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही बुझाएगा। तो इससे हमको वो याद आया, आत्मा तो परमात्मा से ही तृप्त होगी और किसी से मुझे सेटिस्फाई होना ही नहीं है, एक बाप दूसरा ना कोई, सूखी रोटी मिले तो बाप से, बाकी और किसी के 56 भोग मुझे नहीं चाहिए। आज की डेट में ये कंडीशन नहीं है, अगर बाबा सूखी रोटी लेके खड़ा हो और ड्रामा बस हाथ में हलवा लेके भी खड़ा हो जाए, या ड्रामा बस रोटी पे अचार लगा ले, हम इतने स्वार्थी हैं कि बस वो एक अचार के लालच में हम थोड़ा ना भी जाए ना, बुद्धि ज्ञानी बुद्धि हमको कर देगी कि नहीं बाबा के साथ सूखी रोटी, लेकिन वो एक मजबूरी हमको याद आता है दादी ब्रजेंद्रा, या शायद हाँ दादी ब्रजेंद्रा ही है, वो कहीं तो किसी नदी किनारे पे बैठ के टमाटर से रोटी खा ली है उन्होंने, तो वो लिख रही हैं कि मैंने तो टमाटर से रोटी खाई और मुझे अच्छा लगा। तो उधर से जसोदा माता उनसे पूछ रही हैं किस फीलिंग में खाई, कहीं तुमको ये फीलिंग तो नहीं आ रही थी कि मुझे सूखी रोटी खानी पड़ रही है टमाटर से? तो लिखती हैं नहीं, मैंने तो बहुत स्वाद से खाई, इतना स्वाद तो मुझे कभी नहीं आया, इतनी मुझे अच्छी फीलिंग। क्या है, त्याग कर रहे हो या त्याग का भी त्याग कर रहे हो? मजबूरी, हाय हम पवित्र रह रहे हैं, है ना, बाजार में जाएं कोई कहे हमसे खा लो, नहीं हम नहीं खाते हैं, ये को फीलिंग आती है कि अरे हमने तो कोई एक बहुत नियम कर रखा है। अरे नहीं, हमारी दिल ही नहीं है, हमको वो रस मिल गया है जो हमारी दिल ही नहीं करती है जी, हमने कोई त्याग व्याग नहीं कर रखा है, हमारा बस इच्छा ही नहीं है, नेचुरल है वो अंदर से, ये चाहिए ही नहीं। स्लोगन, अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना, एक अव्यक्त मुरली है, और पूरी मुरली ही बाबा ने इस चीज पे चलाई थी। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, माना एक बाप दूसरा ना कोई। तो सारी आत्माएं जो बाप से योग लगा रही हैं उनके मन की स्थिति आपको पता चलती रहेगी, कनेक्ट होती रहेगी, क्योंकि कनेक्शन एक से है। अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अव्यक्त इशारे, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। आज जो मुरली में कह रहे थे कि अभी केवल संकल्पों में आकर्षण आ जाए, देखो एक तो है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कहां से 1 लाख रुपए का फोन ले लूंगा, लेकिन जस्ट सोच के देखो कल को मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे, क्या तो भी नहीं चाहिए? एक तो है कि हम लोगों के पास तो है ही नहीं तो हम कहां से लेंगे, एक है कल को आ जाए, तो कल को मिल जाए पैसा तो, जैसे बहुत साक्षी होके कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल
आज यज्ञ में कई जगह देखा जाता है, जैसे आईफोन है, बहुत महंगा आता है। यज्ञ में कोई ऐसा काम नहीं पड़ सकता है कि किसी को इतना महंगा फोन चलाने की जरूरत हो। ऐसा कोई काम यज्ञ में नहीं पड़ता है। सेंटर्स पर कई बार देखी जाती है अनावश्यक रूप से बहुत महंगी चीज यूज करना, जस्ट बिकॉज ऑफ पैसा है। हमको मम्मा याद आती है, मोहिनी दीदी के परिवार वालों के थ्रू, क्योंकि वो बहुत एक समृद्ध फैमिली से आती थी। मोहिनी दीदी जो अभी मुख्य प्रशासिका हैं ब्रह्मा कुमारी की, इनकी बात है। नया सेंटर खुला तो बहुत धनी परिवार था, तो उन्होंने पिस्ता आप जानते हैं यहाँ कितनी कॉस्टली मेवा होती है, उसकी कतरियां बनवा के और वो बटवाई थी। सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है तो भोग में वो यूज हुआ। मम्मा ने जब देखा कि ये हो रहा है तो मम्मा ने बुला के पूछा कि ये किसका आइडिया था। तो मोहिनी दीदी ने बोला कि परिवार वालों का था तो उन्होंने कर दिया, कर सकते हैं मम्मा वो। तो मम्मा ने कहा कि वो कर सकते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन हमको बैलेंस रखना है। सोचो ये कतरी लेके जो कोई पार्ट में गरीब हो वो क्या सोचेगा, उसको असहजता हो जाएगी कि हाय ये जगह तो इतनी अमीर है, हम तो कर नहीं पाएंगे, वो एक असहजता हो जाएगी। तो हमको भले संपत्ति और साधन हमारे पास हो, लेकिन हमारा ये चॉइस हमेशा ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का। आज बैलेंस यज्ञ में से गायब है। आज सेंटर्स पर धन अथाह आ रहा है और वो ऊल जलूल चीजों में खर्च होता है। अनावश्यक रूप से सजावट, अनावश्यक रूप से बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बहुत भव्य। अरे मेरा बाबा टपकती छत में रहा है, चलो आप उतना नहीं करो कि छत टपके, आप सुविधा अच्छी कर लो, लेकिन उसको बहुत सुंदर बनाना वो वेस्टेज है। यज्ञ के मनी की वेस्टेज है वो। देता कणे कणे का घना है, तो लेते बहुत। हमको ये ध्यान रखना है कि मिल रहा है लेकिन बहुत अटेंशन से हमको उसको यूज करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ है तो हम उड़ा नहीं सकते उसको, बहुत बैलेंस हमको रखना है। दुनिया में हलचल हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्मा हलचल में नहीं आ सकती। बाबा ने इतने अमीर परिवार से आए हुए आदि रत्नों के सामने बोला था, मैं हूँ गरीब निवास, मैं आया हूँ तुम गरीबों का उद्धार करने। दादियों ने मान लिया हम गरीब हैं। उनका ये नहीं था कि अरे हम तो जी सेठ करोड़ी मल सेठ ये वो। बहुत महंगे महंगे हॉस्पिटल जो दीदी के परिवार वालों ने बनवाए थे, आज भी वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम थोड़ा सा नाम भूल रहे हैं उसका, सैफी पता नहीं क्या कुछ तो नाम है उसका, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो उनके परिवार वालों ने बनवाया था। दीदी कैसी कंडीशंस में रह रही है, सब छोड़ देने के लिए तैयार। आज हमारे पास है नहीं तो भी अगर कहीं से मार्जिन दिख जाए ना कि मिल सकता है, हम उधर से कनेक्शन खराब नहीं करेंगे। एक तरफ हो कि कोई अज्ञानी आत्मा है जो मुझे कभी कुछ नहीं देगी और वो बाबा की बुराई करे, हम एक सेकंड में उसका खंडन कर देंगे। लेकिन एक तरफ एक ऐसी आत्मा जो भले मुझे अभी कुछ नहीं दे रही है लेकिन बस एक मार्जिन है कि शायद उससे मुझे कुछ मिल जाए और मैं उसका ऑपोजिशन नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी कौड़ी हूँ। अभी हीरे को हीरे की पहचान होगी। ब्राह्मण बनना माना इन आंखों से दिखाई देने वाली चीजों की वैल्यू ना करे, लेकिन जो इस आंख से दिखाई दे उसकी वैल्यू करे। आप हलचल में नहीं आ सकते, क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो, ड्रामा के हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा, नॉलेजफुल आत्माएं पावरफुल कब बनती हैं? जब नॉलेज सही समय पे स्मृति में आए, उससे पावर बनती है, एक्सपीरियंस बनता है। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं, उन्हें होना नहीं पड़ता, हैं ही अचल।
तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। ओम शांति। मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए, हम बच्चों के लिए। हम अपना 84 जन्मों का आकारी रूप बदल लेंगे आपके लिए। दूसरा, तुम्हें पाके हमने बाप मिला, सब कुछ मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हमारा त्याग मजबूरी से नहीं, मर्जी से खुशी खुशी है। त्याग का भी त्याग है। पूर्वजों को याद करो, आदि रत्नों को याद करो। डेड लाइट, लाइट बन जाओ, डेड हो जाओ। जो भी आत्माएं क्लास करती हैं ऑनलाइन, अच्छा लगेगा और आपका भी रिवीजन होगा। जो जो पॉइंट्स आपको बाबा के क्लास में अच्छा लगा करें, वो आप कमेंट्स में लिखा कीजिए। लेटर ऑन जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको क्या क्या अच्छा लगा वो कमेंट्स में डालिएगा, हम रिस्पॉन्ड करेंगे उनको पढ़ के। जहाँ पा लिया है तुम्हें पाते हूँ, जहाँ पा लिया है जमी तो जमी आसमां पा लिया है तुम्हें पाते हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाते हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब फिजा भी, जला ना सकेगी जिसे बिजलियाँ भी, मुखातिब कहो आशियाँ पालिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों
दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जहाँ से मोहब्बत के राहें मिली हैं, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम, कारवां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। आज चेक करना, कौड़ी से हीरे जैसा बने हो।